तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू है। मनीष, तुम कल मेघा मल्होत्रा के साथ फिलोसफी रूम में क्या कर रहे थे? हाँ, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि मेघा मल्होत्रा के आसपास भी मत आना। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हाँ, मेघा मल्होत्रा ने मुझसे फेवर मांगा था असाइनमेंट में हेल्प करने के लिए, बस इसीलिए हम दोनों फिलोसफी रूम गए थे और कुछ नहीं। कुछ भी हो, मैंने तुमसे कहा था मेघा से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाले। इससे पहले भी मैंने तुमने समझाया है मनीष। कार्तिक, मेघा ने मुझसे खुद कहा था कि मैं उनको फेवर करूं असाइनमेंट बनाने में। और रही बात आपकी, तो जब मेघा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ असाइनमेंट बनाने में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मेघा मेरी फियांसी है और हम जल्द शादी करने वाले हैं। मुझे नहीं पसंद कोई मेरी फियांसी से इस तरह चिपक के बात करे, समझे? इसलिए कह रहा हूँ मेघा से दूर रहो। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अगर तुम नहीं हुए दूर तो मुझे कुछ अलग स्टेप उठाना होगा तुम्हारे लिए, समझे मनीष? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, बस आप मेघा को समझा दीजिए कि मुझसे आइंदा से फेवर ना मांगे, क्योंकि मैं खुद उसके पास नहीं जाता, वो खुद मेरे पास आ जाती है। खैर, मैं चलता हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट क्लास है। तुमने उससे झूठ कहकर बहुत ही अच्छा किया कार्तिक, वरना वो फिर से मेघा के आसपास मंडराता रहता। अब देखो कैसा सीधा हो गया यह मनीष। तुमने सुना नहीं किस तरह से मुझे अपने असाइनमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिले? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मनीष। अगर मनीष ना होता तो मैं इतनी अच्छी तरह से असाइनमेंट कभी पूरा नहीं कर पाती। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है मेघा, तुम भी वैसे इंटेलिजेंट हो। खैर, एक असाइनमेंट तो हो गया है, दूसरा भी तो करना है ना हमें। सही कह रही हो, अब दूसरा भी तो करना है। मैं सोच रही हूँ इस बार भी मैं मनीष से ही फेवर मांगूं, क्योंकि उसके साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है और वैसे भी असाइनमेंट भी बहुत अच्छा भी बन जाता है। और सुना नहीं कैसे कॉम्प्लीमेंट मिला? कॉम्प्लीमेंट का तो पता चल गया, लेकिन काम करना अच्छा लगता है ये क्या कहा तुमने मेघा? हाँ, आखिर माजरा क्या है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरगिज नहीं हो रहा है। हाँ, रही बात अगर हो गया होता तो मैं तुम्हें पहले बता देती। अब इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? तुम ही तो हो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड। क्या पता कौन सी फ्रेंड हूँ? देखो, मनीष की बात चल रही थी और मनीष भी आ गया, ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है। अरे मनीष, कैसे हो तुम? मुझे तुमसे ही मिलना था, क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था, बिकॉज तुम्हारी वजह से मुझे आज बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिली। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे खुशी हुई ये सुनकर। मनीष, मैं सोच रही हूँ अगला प्रोजेक्ट भी क्यों ना हम साथ में करें। मेघा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं थक चुका हूँ धमकी सुन सुनकर। और वैसे भी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम अकेली ये प्रोजेक्ट बना सकती हो, तुम्हें मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है अब। तुम्हें धमकी कौन दे रहा है? बताओ मनीष, कौन दे रहा है तुम्हें धमकी? तुम्हारा मंगेतर कार्तिक, उसने मुझे पहले भी 2 बार धमकी दी है, लेकिन आज उसने हद पार कर दी है। मेरा कॉलेज आने का इंतज़ार कर रहा था, उसके बाद आज फिर सुबह उसने मुझे धमकी दी है और कहा है कि मैं तुम्हारे आसपास भी ना दिखूं। अगर मैं तुम्हारे आसपास दिख गया तो वो मेरा बुरा हाल करेगा। देखो मेघा, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। What? कार्तिक मेरा फियोंसी कैसे हो सकता है? ही इज लाइंग। वो मेरा फियोंसी नहीं है, वो झूठ कह रहा है। मेघा, मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ। अब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अपना असाइनमेंट खुद करो। अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट मनीष, ही इज नॉट माई फियोंसी। आई डोंट नो व्हाई ही इज लाइंग। What the hell is this? ये कार्तिक मुझे अपनी फियोंसी क्यों कह रहा है? इसने इतना सफाई से झूठ कैसे बोल सकता है वो? मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। जब तक मुझे इसका रीज़न नहीं पता चलता मैं खामोश नहीं रहूँगी। तुम जाओ क्लासरूम, मैं भी जाकर उसे पूछ कर आती हूँ।
अब ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मनीष, मेघा और वो कार्तिक, ये 3 लोगों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अच्छा करती हूँ कि मैं क्लासरूम चली जाती हूँ। हाँ। और शाम से पहले मुझे अपने असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए ताकि मैं शाम को ही प्रोफेसर को सबमिट करवा दूं, और तुम्हें जितने पैसे चाहे उतने मैं दे दूंगा। अब बस तुम मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करना। अरे मेघा, तुम यहाँ, क्या हुआ है? कुछ बात करनी है क्या मुझसे? अच्छा करण, जल्दी जाओ और मेरा असाइनमेंट शाम से पहले मुझे कंप्लीट करके मुझे दे देना, समझे? वो मेघा, वो बस असाइनमेंट की बात कर रहा था। खैर तुम छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? हाँ, मन तो मुझे तुमसे बात करने का 1% भी नहीं है, और रही बात तुम्हें थप्पड़ मारने की, वो मुझे 99% मन है। क्या हुआ है मेघा? तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो? क्या क्या है मैंने, बताओ। तुमने आज सुबह मनीष से क्या बकवास की है, बताओ कार्तिक। तुमने उससे झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ? क्या चाहते हो तुम? हाँ बोलो। और वार्निंग क्यों दे रहे हो? क्या मैंने तुमसे कहा है देने के लिए? वो हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, राइट? और वैसे भी अंकल ने मुझसे कहा है कि हम एक ही कॉलेज में रहते हैं, तो तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, तो बस इसीलिए मैंने बस ऐसे ही झूठ कह दिया था। अच्छा, तो डैड ने तुमसे कहा है कि मेरी सेफ्टी के लिए तुम सबसे झूठ बोलो कि तुम मेरे फियांसी हो, राइट? वेट, मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ डैड से कि आखिर आपने कहा क्या था तुम्हें। नहीं नहीं मेघा, प्लीज़ कॉल मत करो। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मेघा, ये मेरी दिल की बात है और मैं ऐसा सच में चाहता हूँ। शट अप कार्तिक, ये अपने दिल की बात तुम अपने पास ही रखो, समझे? ये मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा ही तुम्हारे मुंह से सुना या किसी और से सुना तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी, समझे? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेघा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नेक्स्ट टाइम से इस तरह से नहीं करूँगा। अगर नेक्स्ट टाइम से अगर रिपीट भी हो गया ना कार्तिक, तो तुम सोचो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं ये बात अपने तक नहीं, मॉम डैड से भी कहूँगी और अंकल से भी कहूँगी। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे उस पर कितना गुस्सा आ रहा है। मुझे अभी भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो ऐसे कैसे कह सकता है? अब मैंने उससे बहुत क्लियरली बता दिया है कि आइंदा अगर ये चीज़ रिपीट हो गई तो मैं ये बात मॉम डैड और अंकल से भी कह दूँगी। अच्छा किया मेघा जो तुमने उसे बता दिया, वरना इस तरह की बातें छोड़ी नहीं जाती। पागल है क्या वो? इस तरह कौन झूठी अफवाह फैलाता है? इस तरह के अफवाह सिर्फ और सिर्फ कार्तिक खुराना जैसे लोग ही फैलाते हैं। शायद वो भूल चुका है कि वो कार्तिक खुराना है तो मैं मेघा मल्होत्रा हूँ। जिससे पंगा लिया जाए मैं उसे छोड़ती नहीं। चलो मेघा, अब बहुत देर हो चुकी है, लेक्चर भी शुरू होने वाला है, कहीं मिस ना हो जाए। चलो। हाँ चलो। मेघा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आज बहुत देर हो गई तुम्हें कॉलेज से आते हुए, और इतनी उदास भी लग रही हो। बात क्या हुई है? हाँ, मैं उदास नहीं हूँ मॉम, मैं गुस्सा हूँ। और आपको जब ये बात पता चलेगी कि मैं गुस्सा किस लिए हूँ तो आई एम श्योर आप भी बहुत गुस्सा हो ही जाएंगे। मेघा, आखिर बात क्या है और किस बात पे गुस्सा हो तुम? जरा बताओ मुझे भी। कार्तिक ने सबसे कॉलेज में ये बात कही है कि मैं उसकी मंगेतर हूँ और हमारी जल्द से जल्द शादी होने वाली है। अब आप ही बताओ मॉम, अब मैं गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ? कल जब मैंने मनीष से फेवर मांगा था असाइनमेंट के लिए, तब उसने मनीष को धमकी दी है, और एक बार ही नहीं कई बार दे चुका है। कह रहा था कि अगर अगली बार मेरे साथ दिखाई दिया तो उसकी खैर नहीं होगी। अब आप भी बताएं, ये कौन झेल सकता है? क्या मैंने उससे कहा था? और आज मुझे सबसे पता चल रहा है कि उसने सारे कॉलेज में यही बात कही है कि मैं उसकी फियांसी हूँ। अब आप बताएं मॉम, मैं कैसे हुई उसकी फियांसी? और झूठ क्यों बोल रहा है? वो पागल हो गया है क्या? सच में कार्तिक ने ऐसा कहा है? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है मेघा, आखिर उसने झूठ क्यों कहा है? और उससे क्या प्रॉब्लम है जब तुम किसी से बात करती हो? और ये धमकी सब,
हाँ, मुझे लगता है ये बात तुम्हारे पापा को बतानी चाहिए। नहीं मॉम, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे आज बता दिया है कि अगर मुझे कहीं और से सुनाई दिया तो उसकी खैर नहीं होगी। और ये भी बता दिया है कि अगर यही बात रिपीट हो गई तो मैं मॉम डैड और अंकल से कह दूंगी। हाँ, ये तुमने अच्छा किया है मेघा। चलो जाओ, तुम बहुत थकी हुई हो, आराम करो। गुड मॉर्निंग मेघा बेटा, कैसी हो तुम? कल रात मेरी मुलाकात तुमसे हो ही नहीं पाई। लगता है तुम खाने के लिए नीचे ही नहीं आई। गुड मॉर्निंग डैड, मैं ठीक हूँ। वो थोड़ा सा मैं टायर्ड थी और वैसे भी मैंने खाना खा लिया था आपके आने से पहले। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? हाँ बेटा, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्योंकि मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अभी मीटिंग बस शुरू होने ही वाली है। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो फिर शाम में मिलते हैं, मैं चलता हूँ मीटिंग के लिए। ओके डैड, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। मॉम, कहीं आपने कार्तिक के बारे में डैड को तो नहीं बता दिया? अरे नहीं मेघा, मैंने तुम्हारे डैड को कुछ नहीं बता दिया। तुमने ही तो कहा था ना बताने के लिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, मुझे लगा जैसे आपने बता दिया होगा। जब तुमने मुझे मना किया है बताने के लिए तो मैं क्यों बताऊंगी मेघा। अच्छा किया आपने जो नहीं बताया, मैं अकेली उसके लिए काफी हूँ। खैर मॉम, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे ये तो मनीष है। अच्छा हुआ मुझे जल्द ही मिल गया। मुझे उसे जल्द से जल्द बताना होगा जो कुछ कार्तिक ने उससे कहा है वो सब कुछ झूठ है, वरना हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मेघा, तुम्हें जल्द से जल्द इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मनीष, कैसे हो तुम? एक्चुअली मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम फ्री हो? आई नो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, लेकिन मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है मेघा, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। अगर तुम्हें असाइनमेंट के रिलेटेड कोई बात करनी हो तो मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ। आई कांट डू दिस, प्लीज मेघा, डोंट फोर्स। नहीं मनीष, मुझे तुमसे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ, कल जो भी तुमसे कार्तिक ने कहा है वो सब कुछ झूठ है और मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कब उसके फियांसी बन गई। प्लीज ट्रस्ट मी मनीष, उसने जो भी कहा झूठ है। मेघा, आई डोंट केयर तुम्हारे लाइफ में कौन है और कौन नहीं, और वैसे भी ये बात तुम मुझे क्यों कह रही हो? इट्स योर लाइफ। तुम अच्छी तरह से जानते हो मनीष कि मैं तुम्हें ये बात क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। सारे कॉलेज में ये बात वायरल हो चुकी है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सबको ये बात सफाई देने की, सिवाय तुम्हारे। बिकॉज यू नो राइट वाई आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। लिसन मेघा, आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। प्लीज़, आई रेस्पेक्ट यू। मुझे कामयाब होना है। और मैंने कब तुम्हें इस चीज़ से रोका है मनीष? मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। मैं तो बस ऐसे ही मेरी दिल की बात कह रही थी। इट्स अप टू यू मनीष। मुझे एक्सप्लेन करने का तुम्हें मन कर रहा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, फिर मैंने भी एग्री कर लिया है कि तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं है। एनीवेज, मुझे इम्पोर्टेंट क्लास है और मैं मिस नहीं करना चाहता। आई थिंक आई हैव टू गो। बाय मेघा। ओके मनीष, अगर नेक्स्ट टाइम कोई मेरे बारे में तुमसे कुछ कहे तो मुझसे तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो। ऐसे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में जो है वही है और तुम जानते हो मेरे दिल में क्या है। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी बात का यकीन किया या नहीं, और वैसे भी तुमने अपने साइड का क्लियर कर लिया है मेघा। अब जो भी होगा इट्स अप टू हिम, जस्ट लिव इट टू हिम। हमारी अगली एपिसोड आने वाली है ऑन मंडे। आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।